वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की बुक बीहाइव के चैप्टर नंबर 7 की सॉल्यूशंस की कि चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है पैकिंग। इसके एक वीडियो को अपन कंप्लीट कर चुके हैं और एक वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। आज 6 के आगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के जो सॉल्यूशन है उनको देखने के लिए या उनको समझने के लिए लगातार वीडियो को देखते रहें। मैं आपको सीधे ही लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि वेयर डिड जोरेम फाइनली फाइंड द टूथ ब्रश। कि वेयर कहां पर, फाइनली अंततः या आखिरकार, जोरेम फाइंड द टूथ ब्रश, जोरेम को टूथ ब्रश मिला। क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि अंततः या आखिरकार जोरेम को अपना टूथ ब्रश कहां पर मिला। तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया, अपन को ये बखूबी टेक्स्ट से मालूम चला कि जोरेम जो है उसको एक हॉरिबल आइडिया आता है टूथ ब्रश के बारे में और वह भागता हुआ या दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाता है, टूथ ब्रश को लेकर आता है और उसको वो पैक कर देता है। और जब सुबह उसको टूथ ब्रश की आवश्यकता पड़ती है तो वह उसको ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो वह एक बार फिर से बैग को खोलता है, खोल करके बैग की हर एक चीज को तितर बितर कर देता है और यहां तक कि वो प्रत्येक वस्तु को ऊपर उठा करके झटका देता है और उसको हिलाता है और अंततः उसको उसका जो टूथ ब्रश होता है वह एक जूते के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। आंसर है जेरोम अनपैक द बैग टू फाइंड हिज ब्रश। कि जेरोम जो है अनपैक, अनपैक का मतलब होता है खोलना। क्या मतलब होता है अनपैक? खोलना। कि जोरेम अनपैक द बैग, जोरेम ने बैग को खोला, टू फाइंड हिज ब्रश, अपने ब्रश को पाने के लिए। कि जोरेम ने अपने ब्रश को पाने के लिए एक बार फिर से बैग को खोला, बट ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वह उसे पा नहीं सका, अर्थात टूथ ब्रश उसे मिल नहीं सका। देन इसके बाद ही स्टार्टेड पुटिंग द थिंग्स बैक वन बाय वन। देन इसके बाद ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ कर दिया, वह शुरू हो गया, पुटिंग थिंग्स, चीजों को उठाकर रखने में, बैक पीछे, वन बाय वन एक एक करके। समझना। देन इसके बाद ही स्टार्टेड पुटिंग द थिंग्स बैक वन बाय वन। कि इसके बाद वह वन बाय वन एक एक करके पुटिंग द थिंग्स, चीजों को उठा करके, हिज बैक अपने पीछे रखने लग गया। एंड और हेल्ड एवरीथिंग अप। हेल्ड, हेल्ड का मतलब थाम लेना या पकड़ लेना और अप मतलब ऊपर। हेल्ड एवरीथिंग अप, उसने प्रत्येक चीज को थोड़ा ऊपर पकड़ा। एंड शॉक इट, और उसे शॉक, झटका दिया, उसको हिलाने लगा, अर्थात वह प्रत्येक चीज को थोड़ा ऊपर पकड़ के इस कंडीशन में यूं हिलाने लग गया। फाइनली, अंततः या आखिरकार, ही फाउंड द टूथ ब्रश इनसाइड अ बूट। कि आखिरकार ही फाउंड द टूथ ब्रश, उसको अपना टूथ ब्रश इनसाइड अ बूट, एक जूते के अंदर मिला। मेन आंसर क्या है? इनसाइड अ बूट। उसको आखिरकार अपना टूथ ब्रश एक जूते के अंदर मिल गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग। व्हाई, क्यों, जोरेम, जोरेम नाम का जो नैरेटर, जो ऑथर है, उसको हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग, पैक किया गया बैग, सामान बांधा गया जो बैग था वो एक बार फिर खोलना पड़ा। कि जोरेम को एक बार फिर से पैक किए गए बैग को क्यों खोलना पड़ता है। तो देखिए आंसर क्या है, जेरोम हैड टू रीओपन द बैग। कि जेरोम हैड टू रीओपन, हैड टू का मतलब होता है मजबूरी में, पास्ट टेंस में बाध्यतावश कोई कार्य किया गया हो। कौन से में? पास्ट टेंस में बाध्यतावश, ऑब्लिगेशन हो, कहीं ना कहीं प्रबलता से करवाया गया हो, तो इसलिए अपन हैड टू का यूज करते हैं। तो देखिए जोरेम हैड टू रीओपन, जोरेम को खोलना ही पड़ा था द बैग, बैग को, बिकॉज, क्योंकि
ही फाउंड उसने पाया, दैट ही हैड पैक्ड हिज स्पेकल्स इन इट। स्पेकल्स का मतलब क्या होता है? चश्मा। कि उसने पाया कि ही हैड पैक्ड हिज स्पेकल्स इन इट, कि उसने अपने चश्मे को इन इट उसके अंदर अर्थात बैग के अंदर पैक कर दिया था। कि जोरेम को एक बार फिर से वो बंधे हुए सामान वाला बैग खोलना पड़ा। क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि जोरेम ने ये पाया कि उसने अपने चश्मे को उस बैग के अंदर एक बार पैक कर दिया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What did जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर? जॉर्ज और हैरिस ने क्या प्रस्ताव रखा? टू पैक करने के लिए, एंड वाई और क्यों? कि जॉर्ज और हैरिस ने किस चीज को पैक करने का प्रस्ताव रखा और क्यों रखा? तो वापस अपन एक बार टेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो टेक्स्ट को स्टडी करने से ये मालूम चलता है कि जॉर्ज और हैरिस जो उसके दो दोस्त थे जोरेम के, जब वो जोरेम बैग को बंद करके उसके स्ट्रैप लगा देता है तो वो खुद स्वेच्छा से विलिंगली अपनी मर्जी से जो है वो ये कहते हैं कि जो ये हैम्पर्स हैं अर्थात जो टोकरियां या थैले जो भी आपने उसको माना है कि इन हैम्पर्स की पैकिंग के काम को हम कर लेंगे। क्लियर है? एक आंसर तो ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, वाई, क्यों? उन्होंने क्यों कहा? तो उन्होंने क्यों कहा तो उसके पीछे का भी रीजन है। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि वो नैरेटर जो जोरेम है उस जोरेम को ये बतलाना चाहते थे कि ये बहुत छोटे मोटे से कार्य हैं और बहुत सहजता से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो जब से इन छोटे से कार्यों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रहा है और कहीं ना कहीं वो उन कामों को करके जो नैरेटर है उसको इरिटेट भी करना चाहते थे। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स। कि जॉर्ज और हैरिस ने ऑफर टू पैक द हैम्पर्स टोकरियों को पैक करने का प्रस्ताव दिया। कि दोनों मित्र जॉर्ज और हैरिस ने हैम्पर्स को पैक करने का प्रस्ताव रखा। बिकॉज क्योंकि इट वॉज गेटिंग लेट। क्यों? क्योंकि गेटिंग लेट देरी होना, यात्रा करने में गेटिंग लेट देरी हो रही थी। एंड दे थॉट और उन्होंने ये भी सोचा दैट दे शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। कि शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग, रेस्ट बाकी का बचा हुआ शेष, कि वो बाकी की बचे हुए पैकिंग के काम को, बाकी के शेष जो सामान बांधने का काम है उस सामान बांधने के काम को कर लेंगे। दे आल्सो वांटेड टू शो ऑफ। शो ऑफ दिखावा करना। शो ऑफ का मतलब क्या है? दिखावा करना। कि दे आल्सो वांटेड टू शो ऑफ, वो दिखावा भी करना चाहते थे देयर पैकिंग स्किल्स, अपनी पैकिंग करने की कुशलता का, टू जोरेम, जेरोम को। क्लियर है? कि वे दोनों के दोनों जेरोम जो नैरेटर है उस नैरेटर को अपनी पैकिंग स्किल, जो सामान बांधने की कुशलता या कारीगरी है उसका शो ऑफ करना चाहते थे, उसका दिखावा करना चाहते थे। इसलिए दे ऑफर टू पैक द हैम्पर्स, उन्होंने टोकरियों को पैक करने का या टोकरियों में सामान बांधने का प्रस्ताव नैरेटर के सामने रख दिया। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस प्रकार है। What does Jerome say was Montmorency's ambition in life? कि what does Jerome say? Jerome क्या कहता है? Was Montmorency's ambition in life? Ambition का मतलब होता है महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं। कि मॉन्टमोरेंसी के जीवन की अभिलाषाएं क्या रहीं? वापस समझना कि जेरोम जो है नैरेटर जो है इस स्टोरी का, इस चैप्टर का, वह मॉन्टमोरेंसी जो उनका पेट डॉग है उस पेट डॉग की एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं, उसके मन की अभिलाषाएं जो रहीं उनके बारे में क्या कहता है। What do you think of Montmorency and why? आप मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हो? What do you think about Montmorency? कि आप मॉन्टमोरेंसी के विषय में क्या सोचते हो एंड भाई और क्यों सोचते हो। क्लियर? तो देखिए आंसर है अकॉर्डिंग टू जेरोम, जेरोम के अनुसार मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, मॉन्टमोरेंसी के जीवन की महत्वाकांक्षा
इज टू इंटरफेयर विद अदर्स, दूसरों के साथ इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, दखल देना। क्या मतलब होता है? हस्तक्षेप करना या दखल अंदाजी करना। के वर्णनकर्ता जेरोम के अनुसार मोंटमोरेंसी के जीवन की अभिलाषा इज टू इंटरफेयर विद अदर्स, दूसरे कामों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप करना है। एंड बी अब्यूज्ड, और उसके बाद बी अब्यूज्ड, गाली खाना है, कोसा जाना है, भला बुरा कहा जाना है। ही इज अ मिस्चीवियस लिटिल डॉग, वह एक मिसचीवियस का मतलब क्या होता है? शैतान, शरारती। क्या होता है? शैतान या शरारती। के ही इज अ मिसचीवियस लिटिल डॉग, वह एक शैतान, एक शरारती छोटा सा कुत्ता है। हु लव्स क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर अदर्स, जो कि फॉर अदर्स, दूसरे व्यक्तियों के लिए, क्रिएटिंग ट्रबल, परेशानियों को उत्पन्न करना, परेशानियों को जन्म देना पसंद करता है। इफ पीपल शाउट एट हिम, यदि लोग उस पर चिल्लाते हैं। इफ, यदि पीपल शाउट एट हिम, लोग बाग उसके ऊपर शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। और थ्रो थिंग्स एट हिज हेड, या फिर उसके सिर पर, थ्रो थिंग्स, चीजों को उठा उठा करके फेंकते हैं। ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, तो वह फील करता है, तो वह महसूस करता है, हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, के उसके दिन को किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं किया गया है। आया समझ में? कि यदि लोग बाग उसको घंटों तक कोसें, अपनी चीजों को, अपने सामान को उठा उठा करके उसके सिर पर फेंकें, तो मोंटमोरेंसी जो है वो ये सोचता है कि आज मेरे दिन की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई है। हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्ट, कि उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य वाज टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, वो क्या था? टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, स्टम्बल लड़खड़ाना, टकरा करके चाल बदल जाना। कि समबॉडी, कोई व्यक्ति, स्टम्बल ओवर हिम, लड़खड़ा करके उसके ऊपर गिरे। उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वो ये था, टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कि कोई व्यक्ति टकरा करके, लड़खड़ा करके उसके ऊपर गिर जाए। एंड और कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए लगातार उसको कर्स का मतलब कोसना, लगातार उसको कोसता रहे। ये उसके जीवन का क्या था? सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले एक लाइन और रह गई इसकी। ये देखिए, मोंटमोरेंसी अ डॉग, मोंटमोरेंसी अ डॉग, मोंटमोरेंसी एक कुत्ता, इज बॉर्न विद सच सिली कैरेक्टर, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण, सिली, मूर्खतापूर्ण, बेहूदगीपूर्ण चारित्रिक विशेषताओं के साथ जन्मा है। और से द सिन दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और ये कह सकते हैं कि द सिन, यही प्रतीक है, यही चिन्ह है या यही निशान है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स, जो उससे ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस प्रकार है, ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, ऑफ द 3 मतलब तीनों में, ऑफ द 3 उन तीनों में, तीनों कौन? जेरोम, जॉर्ज और हैरिस में। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट पैकर, आपके अनुसार बेस्ट, सबसे अच्छा सामान बांधने वाला, और वर्स्ट पैकर, और सबसे बुरा सामान बांधने वाला कौन है? वापस समझना क्वेश्चन को कि ऑफ द 3, वो 3 जिनमें पहला है जेरोम, दूसरा है जॉर्ज और तीसरा है हैरिस, इन तीनों में हु डू यू थिंक इज द बेस्ट एंड वर्स्ट पैकर, आपके अनुसार सबसे अच्छा और सबसे बुरा सामान बांधने वाला कौन है? सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कहानी से कुछ वर्णन उठाना है, जो अपन ने चैप्टर स्टडी किया उस चैप्टर में से कुछ लाइन या कुछ इंसिडेंट्स उठानी है जो आपके उत्तर को सपोर्ट कर सकें, सहारा दे सकें।
कहने का मतलब जिन चीजों के आधार पर आप ये कह सकते हो कि इन चीजों के आधार पर ये व्यक्ति तो सबसे अच्छा पैकिंग करने वाला रहा और इन तथ्यों या इन फैक्ट्स के आधार पर ये व्यक्ति सबसे बुरा पैकिंग करने वाला रहा। तो देखिए आंसर जो है वो किस प्रकार है, ऑफ द थ्री जेरोम इज द बेस्ट पैकर। ऑफ द थ्री, तीनों में, तीनों किसमें, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, ऑफ द थ्री, इन तीनों में जेरोम इज द बेस्ट पैकर। जेरोम जो है वो सबसे अच्छा सामान बांधने वाला है, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, हाउ टू अरेंज थिंग्स, के चीजों को किस प्रकार इन ऑर्डर, एक क्रम में, एक तरीके से व्यवस्थित करते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू हाउ टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर, कि चीजों को किस प्रकार क्रम में या एक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। दो, हालांकि ही ऑफन फॉरगेट्स टू पैक सर्टेन थिंग्स, हालांकि मान लेते हैं ही ऑफन फॉरगेट्स, वह अक्सर भूल करता है, टू पैक सर्टेन थिंग्स, कुछ निश्चित चीजों को पैक करने की। ये मान लिया जाता है कि वह कुछ विशेष चीजें या निश्चित चीजें होती हैं जिनको पैक करने की गलती करता है या उनकी भूल कर जाता है, और गेट्स कंफ्यूज्ड, और कहीं ना कहीं भ्रम में पड़ जाता है, गेट्स कंफ्यूज, उलझन में पड़ जाता है। ही नोज व्हाट टू कीप फर्स्ट, ही नोज, वह जानता है, अर्थात जेरोम जो नरेटर है, नोज, वह अच्छी तरह जानता है, व्हाट टू कीप फर्स्ट, पहले किस चीज को रखा जाता है, एंड व्हाट टू कीप लास्ट, और अंत में किस चीज को रखा जाता है। अर्थात वह पैकिंग का काम करने के लिए यह बखूबी जानता है कि पहले किस चीज को पैक करना है और बाद में किस चीज को पैक करना है। ऑन द अदर हैंड, यदि दूसरे पक्ष की बात करें, दूसरी ओर अगर निगाह डालकर देखें, हैरिस एंड जॉर्ज क्रिएट अ मेस ऑल अराउंड, हैरिस और जॉर्ज दोनों के दोनों में क्रिएट अ मेस ऑल अराउंड, पूरी तरह से एक मेस, मेस जो होता है बखेड़ा, क्या होता है, एक बखेड़ा, एक पूरी तरह से उपद्रव सा पैदा कर देते हैं। हैरिस पैक्स द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ ए टमाटो, क्या हैरिस जो है वह ऑन द टॉप ऑफ अ टमाटो, एक टमाटर के ऊपर, पैक द स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी जैम जो एक स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा होता है उसको पैक कर देता है, एंड स्मैश इट, और उसे अंदर ही कुचल देता है। इट किसके लिए आया है, टमाटो के लिए, कि हैरिस जो है टमाटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी का जो डब्बा होता है, जो मुरब्बे का डब्बा है, उसको रख देता है, उसको पैक कर देता है, और टमाटर को बैग के अंदर ही कुचल देता है। जॉर्ज ट्रेड्स ऑन द बटर, ट्रेड्स का मतलब भी वही होता है कुचल देना, यहां पर चहलकदमी करना, पैरों के माध्यम से कुचल देना, ट्रेड्स, ठीक है ना। कि देखिए जॉर्ज ट्रेड ऑन द बटर, जॉर्ज जो होता है वो मक्खन पर पैर रखकर उसको कुचल देता है, या सीधे शब्दों में कहें कि जॉर्ज जो है वो मक्खन के ऊपर पैर रखता है और उसको खराब कर देता है। ही गेट्स इट ऑफ फ्रॉम हिज स्लीपर्स, ही गेट्स इट ऑफ, और फिर उसके बाद गेट्स ऑफ, प्राप्त करना, उतारना, वह उस मक्खन को उतारता है, प्राप्त करता है, फ्रॉम हिज स्लीपर, अपनी चप्पलों से, एंड पुट इट इन द केटल, और उसे केटली के अंदर रखता है। यह हालत हो जाती है। ही पुट्स इट्स डाउन ऑन अ चेयर, वह उसे अर्थात मक्खन को चप्पल के माध्यम से उतार करके, प्राप्त कर करके, पुट्स डाउन ऑन अ चेयर, एक कुर्सी के ऊपर रखता है, एंड हैरिस सिट्स ऑन इट, और हैरिस उस कुर्सी पर बैठ जाता है। इट स्टिक्स टू हिम, वह उससे चिपक जाता है, कि जैसे ही हैरिस कुर्सी के ऊपर बैठता है मक्खन हैरिस के पीछे चिपक जाता है, एंड देन दे लुक फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और उसके बाद वो लुक फॉर इट, लुक फॉर तलाश करना, वह उस मक्खन की तलाश ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे के अंदर करने लग जाते हैं। इन दिस वे दे मेक एवरीथिंग सच अ मेस, इन दिस वे, इन तरीकों से या इस प्रकार से,
वे लोग मेक एवरीथिंग सच अ मेस, हर एक चीज का बखेड़ा सा बना देते हैं, हर एक चीज का उपद्रव सा खड़ा कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस प्रकार है, हाउ डिड मोंटमोरेंसी कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैकिंग, कि मोंटमोरेंसी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना। क्या मतलब होता है? कंट्रीब्यूट, सहयोग करना। मोंटमोरेंसी जो उनका पेट डॉग होता है वे पैकिंग में किस प्रकार सहयोग करता है, किस प्रकार योगदान देता है। देखिए मोंटमोरेंसी कंट्रीब्यूटेड हिज बेस्ट टू मेक द पैकिंग टास्क। मोंटमोरेंसी पैकिंग टास्क, टास्क का मतलब काम, टास्क का मतलब काम, के पैकिंग का जो काम होता है उस काम में कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट, अपने अच्छे से अच्छे सहयोग को प्रदान करता है। मोंटमोरेंसी पैकिंग के काम में अपना अच्छे से अच्छा सहयोग प्रदान करता है। इवन मोर टायरसम एंड मेसी, और बहुत ज्यादा टायरसम, उबाऊ, थकाऊ एंड मेसी, और उपद्रवी प्रयास करता है। मोंटमोरेंसी वांटेड टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक अदर्स मेड। मोंटमोरेंसी वांटेड, मोंटमोरेंसी चाहता था, टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, एक पूर्ण रूप का, एक बहुत ही अच्छा, एक पूरी तरह का न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब वही बेहुदापन, एंड और मेक अदर्स मेड, दूसरों को पागल करना, कि मोंटमोरेंसी एक पूर्ण रूप का बेहुदापन और दूसरे व्यक्तियों को पागल करना चाहता था। He came and sat down on things. He came and sat down. वह आता है और sat down on things, चीजों के ऊपर बैठ जाता है, कि वह आकर के वस्तुओं पर, जो पैकिंग की सामग्री होती है उसके ऊपर बैठ जाता है। Just when they were about to be packed. Just when, बिल्कुल उस समय, ठीक उस समय, when they were about to pack, जब वो उन चीजों को पैक करने वाले होते हैं। about to का प्रयोग अपन कब करते हैं? जब कर्ता के कहने के तुरंत बाद कोई काम होने लगे। ही इज अबाउट टू मूव, रोने वाला है। इट इज अबाउट टू रेन, बरसात होने वाली है, आपने बोला और बरसात हो गई। तो जस्ट व्हेन, बिल्कुल उस समय, देवर अबाउट टू पैक, जब वो उनको पैक करने की इच्छा रखते हैं, उनको पैक करना चाहते हैं। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आता है और चीजों पर बैठ जाता है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, वो जैम के डब्बे में, मुरब्बे के डब्बे में अपना एक पैर डाल देता है। एंड वरीड द टी स्पून, वरीड बिखेर देना, तितर बितर कर देना। एंड वरीड द टी स्पून, और जो चम्मचें होती हैं उन चम्मचों को बिखेर देता है, तितर बितर कर देता है। ही आल्सो प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब दिखावा करना। ही आल्सो प्रिटेंडेड, वो दिखावा करता है, दैट द लेमन्स वर रेड, कि नींबू क्या है? चूहे हैं। वो ये दिखावा करता है कि नींबू जो है वो चूहों के रूप में है। सो ही गॉट इनटू द हेम्पर, इसलिए वो टोकरी के अंदर घुसता है। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 को मार देता है, अर्थात उन 3 नींबुओं को चूहा समझ करके खराब कर देता है, बेकार कर देता है। हैरिस ब्लेम्ड जेरोम फॉर एनकरेजिंग द डॉग, कि हैरिस ब्लेम्ड जेरोम, हैरिस जो है वो जेरोम पर ब्लेम, आरोप लगाता है, इनकरेजिंग द डॉग, कुत्ते के प्रोत्साहन के लिए। इनकरेजिंग प्रोत्साहन, और ब्लेम्ड आरोप लगाया, कि हैरिस कुत्ते को प्रोत्साहित करने के लिए जेरोम पर आरोप लगाता है। हाउएवर, फिर भी, जेरोम सेड, जेरोम कहता है, दैट अ डॉग लाइक मोंटमोरेंसी, कि एक कुत्ता जो मोंटमोरेंसी की तरह का था, डिड नॉट रिक्वायर एनी इनकरेजमेंट, उसे किसी प्रकार के प्रोत्साहन की, किसी प्रकार के बढ़ावे की आवश्यकता नहीं थी। इट वॉज अ नेचुरल एंड ओरिजिनल सिन, यह एक प्राकृतिक और वास्तविक चिन्ह था। इट वॉज अ नेचुरल एंड ओरिजिनल सिन, कि यह एक प्राकृतिक और वास्तविक प्रतीक रहा, चिन्ह रहा। दैट वॉज बॉर्न इन हिम, जो उसके अंदर जन्म ले गया, जो उसके अंदर पैदा हुआ। विच मेड हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जिससे चीजें ऐसी
होती हैं, अर्थात वही चिन्ह वही प्रतीक है विच मेड हिम, जो उसे बनाता है डू थिंग्स, चीजों को इस प्रकार करने के लिए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे के और भी क्वेश्चन हैं, उनको अपन अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप आगे के क्वेश्चन देखने के लिए किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।